जब आग बरस गई तो इनके इंद्र जो भगवान है उन्होंने क्यों नहीं बुझाया? और जब सिद्ध पुरुष वहां औघर से लेके पीठाधीश लोग हैं तो उन्होंने मंत्र से इंद्र को क्यों नहीं कहा कि आप वर्षा के रूप में आ जाओ और इस आग को बुझा दो? तब न हम मानते कि भगवान है, इंद्र हैं। 56 करोड़ देवता का शुभागमन 13 जनवरी को प्रयागराज में हो गया। तो भैया ये आग कहां से बरस गई? जो लोग हमारे चंद्रशेखर भाई को अधर्मी कहा है उनसे कि आपके धर्म के संस्थापक कौन है? आपके धर्म की स्थापना कब हुई? कहाँ है हिंदू धर्म? हमको बता दे। अरे भैया आजादी के पहले वैदिक धर्म था। वैदिक धर्म का मतलब होता है ब्राह्मण धर्म। महाकुंभ में तमाम साधु संत वहाँ पहुँचे हैं, बड़े बड़े कथावाचक वहाँ पहुँचे हैं और ईश्वर की कृपा से सब कुछ हो रहा है और कह रहे कि ईश्वर के मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। वहाँ पे कई टेंटों में आग लग गए हैं। गीता प्रेस के जो पुस्तकें हैं उसमें आग लग गई है, जलकर भस्म हो गया है। क्या कहेंगे? महाकुंभ में आग लग जा रहा है। मैं उन लोगों से, ईश्वरवादी लोगों से पूछना चाहता हूँ, वही कुंभ के आयोजक लोग, धर्मभीरू लोग, पीठाधीश लोग कहते हैं कि 56 करोड़ देवता का शुभागमन 13 जनवरी को प्रयागराज में हो गया। 56 करोड़ जो देवता हैं वहां फूल बरसाते हैं। तो भैया ये आग कहां से बरस गई? और जब आग बरस गई तो इनके इंद्र जो भगवान है उन्होंने क्यों नहीं बुझाया? और जब सिद्ध पुरुष वहां औघर से लेके पीठाधीश लोग हैं तो उन्होंने मंत्र से इंद्र को क्यों नहीं कहा कि आप वर्षा के रूप में आ जाओ और इस आग को बुझा दो? तब न हम मानते कि भगवान है, इंद्र हैं, शंकर हैं। आप कह रहे हैं कि इंद्र भगवान बारिश करवा देते तो आग बुझ जाती, लेकिन वहाँ तो फायर ब्रिगेड के लोग थे, पुलिस वाले थे जो आग बुझा रहे थे। अरे भैया बिना विज्ञान के, बिना मानव के कोई भी घटना न किया जा सकता है न रोका जा सकता है। फायर ब्रिगेड क्या है? विज्ञान है। किसके द्वारा फायर ब्रिगेड बनाया गया? मशीन किसने बनाया? मानव कौन मानव बनाया? जिसने पढ़ाई किया हो। तो हमारे बुद्ध जी ने क्या कहा? ज्ञानवान बनो, पढ़ाई करो। हमारे अंबेडकर जी ने क्या कहा? शिक्षा की ओर जाओ, शिक्षित बनो। वो साधु जो कहता है कि हम सिद्ध पुरुष हैं। हम यूट्यूब में देखा है कि एक महिला अपने पति से बिछुड़ गई, एक नागा साधु के आश्रम में पहुंच गई, कुटिया में ठंड से। तो वो क्या कहते हैं, अलाव जला हुआ था, उससे वो देह में गर्मी आया। उसके बाद वो जो नागा साधु था बतियाते बतियाते 100 का फल खिला दिया, नशा हुआ और उसके साथ रात में गलत आचरण किया, जो पुलिस अरेस्ट की है। मीडिया वाले, आप लोग जैसे ही वहाँ मीडिया वाले थे, यूट्यूब वाले लोग, वो देखे कि इस कैंप में एक महिला सोई हुई है। जब देखे, उन्होंने जाकर देखा तो देखे कि महिला बेहोश पड़ी हुई है। तो ये हो रहा है, कुंभ में हुआ है। आप ये सुने होंगे, हम यूट्यूब पर देखे हैं, 13 साल की एक बच्ची को ले गया जबरदस्ती, उसको बचा लिया गया है। उसको बचाया गया है। तो ये क्या है? ये नागा साधु क्या है? आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का एक बयान आता है। और हमारे चंद्रशेखर भाई जी जो अभी वर्तमान में सांसद हैं नगीना यूपी से, उन्होंने कहा कि कुंभ में वही लोग जा रहे हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हम पाप किया है। उनके इस वक्तव्य का मैं समर्थन करता हूँ। क्यों कर रहे हैं समर्थन इसलिए कर रहा हूँ कि यह 1.5 करोड़ आबादी की देश है और 1.5 अरब आबादी की देश है। और 1.5 अरब में मान लीजिए गोदी मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग पहुँचे। करोड़ों लोगों के लिए तो जगह होनी चाहिए। एक जिला में 1 करोड़ संख्या नहीं होती है, लाख में ही हम बात करेंगे कि लाख में ही लोग वहाँ श्रद्धालु पहुँचे हैं। तो चंद्रशेखर भाई का यह जो पाप करते हैं वो लोग धोने जाते हैं, वो इस संदर्भ में कहें कि हमारे जो भी मनुवादी ब्राह्मणी संस्कृति के ढोने वाले जो साधु संत हैं, वेद ग्रंथ के जो रचयिता हैं, जो काल्पनिक लिखा, उसमें यह दर्शा दिया गया कि यदि तुम पाप करते हो तो गंगा स्नान कर लोगे, गंगा सागर चले जाओगे, वहाँ स्नान कर लोगे और 12 साल 14 साल के बाद जो कुंभ मेला लगता है उसमें यदि गंगा स्नान कर लेते हो तो तुम्हारी जन्मों की जो पाप किया है वो धुल जाता है। तो चंद्रशेखर भाई कोई गलत नहीं कहा है, उनके वेद ग्रंथ में लिखा हुआ है। इसलिए उस बात का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। और मैं भी कहता हूँ कि जो साधु संत मानव वहाँ जाकर त्रिवेणी में जो स्नान करते हैं वह अपने आप को
जानते हैं कि मैं पाप किया हूं देश हित में, राष्ट्र हित में, जनता हित में, इसलिए कि वहां जनप्रतिनिधि लोग भी गए हैं। तो क्या सच में पाप धुल जाता है नहाने से? अरे भैया, यदि पाप धुल जाता, नहाने से पाप नहीं धुलाता है, नहाने से शरीर का मैल धुल सकता है। अंदर का, मानव के अंदर के विचार जब तक नहीं मानव अपना बदलेगा, विचार को नहीं शुद्ध करेगा, तब तक मानव का पाप नहीं धुलने वाला है। वो तो जान रहा है कि हम गंगा में, उसको साइकोलॉजी है कि हम स्नान कर लिए हैं तो हमारा पाप सब धुल गया। अब पाप धोने वाला कौन? वो भगवान, जिसका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये तो मन, साइकोलॉजी है मानव का, कि वो हम धुल गया, फिर पुनः आकर वही काम वह व्यक्ति कर रहा है, वह मानव कर रहा है, तो पाप कहाँ धुला? वो और पाप करने के लिए प्रेरित होता है। तो कई लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद अधर्मी है, धर्म को नहीं मानते, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर भाई ही नहीं, हम लोग भी, हमारे पूर्वज जो 500 साल पहले बौद्ध थे, बुद्ध जी का क्या कहना है? मानो, मानो को देखो, जानो तब मानो। तो भगवान तो हमको कहीं नजर आया ही नहीं, तो हम कैसे मान लेंगे? और धर्म अधर्मी की जहाँ तक बात है, तो आप हमको यह बताइए कि ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के संस्थापक यीशु हैं, जैन धर्म के महावीर जी हैं, बौद्ध धर्म के हमारे गौतम बुद्ध हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग हमारे चंद्रशेखर भाई को अधर्मी कहा है, उनसे कि आपके धर्म के संस्थापक कौन है? आपके धर्म की स्थापना कब हुई? ये जरा खोलकर हमसे आकर डिबेट कर ले। कहाँ है हिंदू धर्म? हमको बता दे। अरे भैया, आजादी के पहले वैदिक धर्म था। वैदिक धर्म का मतलब होता है ब्राह्मण धर्म, जिसमें दासी प्रथा को चलाया, जिसने स्तन ढकने का अधिकार नहीं दिया, जिसने बहु प्रथा को चलाया। तो क्या यह एक मानव के लिए यह है उचित?